याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं राहिल से शादी नहीं करूंगी। सब कुछ फाइनल हो चुका है और वो सब कुछ होगा जो मैं चाहूंगा, समझ गई तुम? मेरा मुन्ना दूल्हा बनेगा, मैं सब दुल्हन बनेगी, इस तरह हमारी भी खुशियां पूरी हो जाएंगी। वहाँ भी हालात ठीक नहीं है, बहुत परेशानी चल रही है उधर, साहब का भी कुछ पता नहीं है। आप अब भी राहिल से शादी करने के लिए तैयार? हाँ राजी हूँ। तुम्हारा तो दोस्त है ना, तुम आओगे ना बारात के साथ? जाना क्या मुन्ना, क्या बात है? बात तो है लेकिन अच्छा खैर, लेकिन को छोड़ो, बताओ बात। हमार पापा का ख्याल है कि हमें भाजाई की शादी करके उसे घर से रुखसत कर देना चाहिए। पहले तो मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि मैं अपनी भाजाई को अपने घर से कैसे रुखसत करूं। मुझे ख्याल आया अगर मेरी अपनी बहन होती तो उसे भी तो शादी करके घर से रुखसत करना था ना। ठीक कह रहा हूं ना? कहते तुम ठीक रहे हो। तो बस फिर ठीक है, आप भाजाई के लिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा प्यारा सा लड़का दे। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, ये काम आपको करना है। और आपको पता है ये हुक्म आपकी सास ने दिया है आपको, वो आपसे बड़ी है ना, तो आपको उनका ये हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। इससे अम्मा और बाबा के दिल में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं जो कोई भी हो भाजाई को गुड्डू की तरह प्यार करे, दिलो जान से उसका ख्याल रखे। लेकिन नूर मान जाएगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किसी को दिल से जाना और फिर जुदा हो जाना, ये सोच कर ही मेरा तो दिल दहल जाता। अगर कभी आप मुझसे अलग हुई ना, मैं तो एक लम्हा भी नहीं जी पाऊंगा, सांस घुट जाएगा मेरा, मर जाऊंगा मैं। घुट घुट के। तेरा पैगाम जाना। अच्छा, ऐसी है कि मैंने अपने बिजनेस सर्कल से कुछ दोस्त बुलवाए हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ आएंगे। तुम जरा उनको प्रोटोकॉल दे देना, ठीक है? तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सब अच्छे से करूँ। और हाँ, बाहर के इंतजाम देखे? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, खाने पे भी किसी को कोई मुश्किल नहीं है, सब सेट है। एक और बात, मनूर सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई। तुम जाओ, समझाओ उसे। देखो, मैं नहीं जाऊंगा। जिस तरह से वो मुझसे बात करती है, अगर मुझे गुस्सा आ गया और हाथ उठ गया तो अच्छा नहीं। तुम खुद जाके समझाओ प्लीज। अच्छा, तुम बाहर के इंतजामात देखो, मैं बात करती हूँ।
कैसी हो मेरी जान? मेरे बारे में जो गलतफहमी है वो दूर कर लो, मुझसे बात करो, अपने पापा से नाराज हो। देखो मानूर, इरशाद अगर अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और सुकून से गुजारना चाहते हैं तो ये इनका पूरा हक है। तुम पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इन बातों को समझोगी। चलो उठो, अब तैयार हो जाओ, 7 बजे बारात आ जाएगी। ब्यूटिशियन आ रही है तुम्हें तैयार करने के लिए। अपनी नई जिंदगी में तुम्हें बहुत प्यारा दिखना है और हंसते मुस्कुराते हुए कदम रखना है। जी। शाबाश। जी मेरे दोस्त, कैसा लग रहा हूँ मैं? वाह मेरे दोस्त वाह, दूल्हा बनकर तो पूरा शहजादा लग रहा है तू। अरे थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच। आज से हम इस टूटे फूटे फ्लैट को खुदा हाफिज कह देंगे। अब हमारी महफिलें वहीं जमा करेंगी। तुम्हारा जब दिल चाहे आ जाया करना, कोई रोक टोक नहीं होगी तुम्हारे लिए। सबके जाऊं तेरे यार, यारों का यार है तू। दिल खुश कर दिया तूने। यार यासिर कहाँ रह गया है? लगता है उसे बारात में नहीं जाना, कोई फिक्र ही नहीं है उसको। अरे यहीं खड़ा होगा, मैं ले आता। अच्छा अच्छा। अरे भाई कोई मसला ही नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश है। पता नहीं सारी बातें तुमसे ही कहती है, मेरे सामने तो उसने एक लफ्ज तक नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से ही मसला हल हुआ। अरे इतने सारे कामों में मैं तो भूल ही गई। तुमने राहिल को फोन किया? कब तक पहुंचेगा वो? हाँ, तुमसे बातों में याद ही नहीं रहा, करता हूं मैं उसे फोन। हाँ रहील बेटा, कब पहुंचोगे तुम? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। 7 बजे तक पहुंच जाएगा।
बिस्मिल्लाह कर। आइए प्लीज। बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महनूर दुख्तर इरशाद अहमद, आपको राहिल नवाज वल नवाज बेग से हक महर 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज निकाह कबूल है? अरे बेटा बोलो, बोलो बेटा। महनूर दुख्तर इरशाद अहमद, आपको राहिल नवाज वल नवाज बेग से हक महर 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज निकाह कबूल है? बेटा बोलो, कबूल है? बोलो, बोलो बेटा। नहीं, मुझे कबूल नहीं है। कैसे कैसे इनकार किया? मेरी इतनी इंसल्ट सबके सामने? हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की? समझती क्या है खुद को? छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसको। उसे अभी मेरा पता नहीं है। मुझसे इनकार किया तो किसी से भी शादी नहीं कर सकेगी। घर से उठाकर ले आऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हरकत की है तूने? शर्म से सर झुका दिया मेरा। शर्म से किसी के सामने नजर नहीं उठा सकता मैं। अरे कुछ तो ख्याल किया होता। सारा बिजनेस सर्कल मेरा मौजूद था। क्या सोचते होंगे कि मैंने अपनी बेटी की ये तरबियत की है? अरे बड़ी महफिल में तमाचा मारा है तुमने मेरे मुंह पर, तमाचा। ये नौबत आने से पहले ही मना कर दिया था मैंने। कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। आपने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे पास कोई हल नहीं था। क्या करती मैं? हल? अच्छा हल निकाला तुमने। बेटियां तो बाप की एक आवाज पे जान कुर्बान कर देती हैं। तुमने तो बाप की इज्जत खाक में मिला दी। मेरे और आपके दरमियान इस औरत को बोलने का हक किसने दिया है? मैंने दिया ये हक। अच्छा हुआ आपने सारे हक इसको दे दिए। अब ना आपका मुझ पे कोई हक है, ना मेरा कोई फर्ज। आज से बाप बेटी का रिश्ता खत्म। ना मैं आपकी बेटी हूँ, ना आप मेरे बाप। रुको, बहुत अच्छा किया तुमने मेरा और अपना रिश्ता खत्म करके। लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। जितने ऐशो आराम मैंने तुम्हें दिए थे सब भूल जाओ। इस घर में रहना है तो इस घर को संभालना होगा, नजरें झुकाकर और जुबान बंद करके। मेरी और इसकी खिदमत करनी होगी, समझी तुम? रिलैक्स हो जाओ इरशाद, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो उसके लिए अच्छा ही सोचा था। उसकी अपनी जिंदगी है, उसको उसकी मर्जी से गुजारने दो। लेकिन हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। टेंशन क्यों लेते हो? छोड़ो उसको, उसके लिए अपनी जान न जलाओ।
यार कोई फोन ही रिसीव नहीं कर रही। छोड़ दे यार, वो अभी कॉल रिसीव नहीं करेगी। मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, उसका बाप उसका क्या हश्र कर रहा होगा। हाँ यार, वो औरत भी वहां मौजूद थी, खूब आग लगा रही होगी। दोनों मिलकर दिल खोलकर बेइज्जती कर रहे होंगे उसकी। पता नहीं यार किस तरह से सामना करेगी वो सबका। एक सीधी सादी सी कमजोर सी लड़की है। नहीं आसिफ, वो कमजोर नहीं है। अगर कमजोर होती तो कभी भी इस तरह भरी महफिल में शादी के लिए इनकार ना करती। ये जो सब हालात उस पर गुजरे हैं और जिस तरह तूने उसका साथ दिया है, हौसला दिया है, उसकी हिम्मत बढ़ाई है, वो अब कमजोर नहीं है, वो मजबूत हो चुकी है। तो यकीन मान मैंने सब कुछ बिना किसी लालच के किया। मैं तो बस ये चाहता था कि वो राहिल जैसे बंदे के हत्थे ना चढ़े जो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देता। मैं तो सोचता हूँ उसको कितना सदमा पहुंचा होगा। बचपन से जिस बाप के साथ रही, जो उसकी हिम्मत, हौसला, उसका गुरूर था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। इंसान किस पे भरोसा करे? अल्लाह है ना, वो कभी भी किसी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ता और वही मानूर की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। बेहतर हो इंशाल्लाह। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमान जाना। तुमने अपने डैड को जिच करने के लिए इतना बड़ा जज्बाती फैसला कर लिया, ये सोचे बगैर कि तुम्हारे डैड के साथ साथ तुम्हारी मां भी कितना डिस्टर्ब होगी। किसी को दिल से जाना और फिर जुदा हो जाना, ये सोच कर ही मेरा तो दिल दहल जाता। अगर कभी हाँ मुझसे अलग हुई ना, तो मैं तो एक लम्हा भी नहीं जी पाऊंगा। सांस घुट जाएगा मेरा, मर जाऊंगा। उस बेचारे मासूम से आदमी को मैंने इतना इस्तेमाल किया, किस मुंह से जाके उससे डिवोर्स की बात करूंगी। मायरा, मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तुमने भाई से कैसे निकाह कर लिया? तुम्हारा उनका तो कोई जोड़ नहीं है। मैंने सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, फायदा उठाया उसका। तुम्हें पता है मुझे उसकी आंखों में वो सारे ख्वाब नजर आते हैं, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो उसके सारे ख्वाब टूट जाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। इस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा और अपना रिश्ता खत्म करके। इस घर में रहना है तो इस घर को संभालना होगा, नजरें झुकाकर और जुबान बंद करके। मेरी और इसकी खिदमत करनी होगी, समझी तुम? यकीन नहीं आता पापा इतना बदल जाएंगे। बाप का रिश्ता भी इतना कमजोर हो सकता है। क्यों आप मुझे अकेला छोड़ के चली गई अम्मी?
जाना तुम होती कौन हो, मुझे मेरे ही घर से बेदखल करने वाली? आप शायद भूल रहे हैं, अम्मी ने ये घर मेरे नाम कर दिया था। अम्मा और बाबा, सबसे ज्यादा इंतजार ना हमारे बच्चे का है। वो सोचते होंगे कि अभी तक मुनीर जो है वो देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल